9th का केमिस्ट्री पहला चैप्टर का पार्ट 44। इसमें तुम लोगों को बोले थे लेटेंट हीट बतलाएंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक छूट रहा था, तो इसी को बतला देते हैं। अगले पार्ट में लेटेंट हीट के बारे में बतलाएंगे। पार्ट 44 में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, जैसे बर्फ को गर्म करोगे तो बर्फ जल के रूप में बदलने लगेगा। तो अब चित्र पर ध्यान दो। ये एक बर्तन ले लो, ध्यान दो चित्र पर। एक बर्तन ले लो, इसमें बर्फ रख दो। ये थर्मामीटर है, एक स्टैंड में थर्मामीटर का सेटिंग कर दिए हैं। थर्मामीटर का ये जहाँ पर मरकरी रहता है पतला वाला भाग में, वो बर्फ में टच किए हुआ है, यानी कुछ हल्का गहराई तक है, 1 इंची 2 इंची मान लो। अब यहाँ पर एक हीट एनर्जी देने के लिए गैस जला दो, स्टोव जला दो, कुछ भी, तो हीट एनर्जी अब बर्फ को मिलने लगा। तो बर्फ का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ का रूप धारण कर लेता है, यानी बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसको गर्म करोगे तो ये पिघलने लगेगा। तो इसको हम लोग लगातार ऊष्मा दे रहे हैं। मान लो पिघल करके इसका 25% बर्फ पानी बन गया। हीट एनर्जी लगातार दे रहे हैं, अभी 75% बर्फ बचा हुआ है। तो हीट एनर्जी जब दे रहे हैं तो थर्मामीटर का ये 0 डिग्री सेल्सियस अभी दिखला रहा है, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। जिस समय गर्म करना शुरू किए उससे ठीक पहले बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। जब हीट एनर्जी देना शुरू किए तो पेंदी गर्म हुआ, तो इसके संपर्क वाला सब बर्फ धीरे धीरे गर्म होकर के पानी का रूप धारण करने लगेगा। एकाएक ने हीट एनर्जी दिया, एकाएक सब पानी बन गया, ऐसी बात नहीं होती है। तो हीट एनर्जी देना जारी रखेंगे तो ये संपूर्ण बर्फ जब तक पानी का रूप धारण नहीं कर लेगा तब तक 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान 1 डिग्री सी 2 डिग्री सी नहीं बढ़ेगा। बात को समझा? हीट एनर्जी देना जारी रखे हैं तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए न जी। इसमें तो ऊष्मा ऊर्जा हीट एनर्जी प्रवेश कर रहा है, तो हीट एनर्जी प्रवेश कर रहा है, बर्फ को पिघला रहा है। तो पिघला रहा है, लगातार हीट एनर्जी दे रहे हैं। अगर कल्पना करो ये बर्फ नहीं पानी है, अब पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको गर्म करना शुरू करेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस होगा, 22 डिग्री 23 डिग्री, इस तरह बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस जाएगा। और तब जब ये 100 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो पानी खौलने लगेगा, बॉयल करने लगेगा। तो कहते हैं हम लोग पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल करने लगेगा। लेकिन ये पानी नहीं है, बल्कि बर्फ धीरे धीरे पिघल रहा है। तो बर्फ जब पिघलेगा तो पानी नीचे आएगा और बर्फ ऊपर में तैरेगा। पानी में तू लोग बर्फ फेंक करके देखो, बर्फ तैरने लगता है ना, ऐसी बात। तो नीचे में पानी है, धीरे धीरे ये ऊष्मा ऊर्जा लेकर के नीचे वाला बर्फ सबसे पहले पिघलेगा, ये पानी का रूप धारण करेगा, और ऊपर में फिर ये पानी का रूप धारण करेगा, और फिर ऊपर में बर्फ तैरता रहेगा। ऊष्मा ऊर्जा दे रहे हैं, टेम्परेचर शो कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। फिर मान लो यहाँ तक ये थोड़ा सा बर्फ बच गया, ये सब तुमको पानी का रूप ले लिया। ऊष्मा ऊर्जा तो देना हम लोग जारी रखे हैं, तो टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना चाहिए। लेकिन जब तक संपूर्ण बर्फ पानी का रूप धारण नहीं करेगा तब तक 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाएगा ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? एक कारण ये, मतलब ऐसा क्यों होता है इसको ध्यान में रखो। दूसरी परिस्थिति, चलो इसमें पानी है तो पानी का टेम्परेचर तो 0 डिग्री से ऊपर ही होगा, 1 डिग्री सेल्सियस हो, 2 डिग्री, चाहे 50 डिग्री सेल्सियस हो। मान लेते हैं पानी का टेम्परेचर तुमको चलो 40 डिग्री सेल्सियस है, अभी थर्मामीटर में शो कर रहा है 40 डिग्री सेल्सियस, और पानी को हम लोग गर्म करना शुरू किए। इसमें जल है तो गर्म करते, देखो गर्म करना शुरू किए, गैस जला हुआ, हीट एनर्जी पानी को मिलने लगा, गर्म होने लगेगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा 41 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, होते होते जब ये 100 डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर में शो करेगा पानी का तापमान हो गया, तो ये पानी खौलने लगेगा और तेज गति से वाष्प निकलने लगेगा, जल वाष्प।
तब सवाल है जब 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, पानी को गर्म करना जारी रखे हुए हैं, तो पानी तो बॉयल कर रहा है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से देखोगे बढ़ ही नहीं रहा है, वाष्प बनकर के तेजी से भाग रहा है वायुमंडल में। तो लगातार जब हीट दे रहे हैं तो 101 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, फिर 102, 103, 104 इस तरह से होना चाहिए। लेकिन जब तक ये संपूर्ण पानी वाष्प बन करके नहीं उड़ जाएगा तब तक 100 डिग्री सेल्सियस पर ही तापमान रहेगा। और जब पूरा वाष्प बन करके उड़िए गया तो थर्मामीटर में टेम्परेचर थोड़ी शो करेगा, पानी नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जितना पानी दोगे तापमान नहीं बढ़ेगा, बॉयल हो मतलब खोलते खोलते सब वाष्प में बदल जाएगा, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो क्वेश्चन का अर्थ तू लोग समझा, अब कारण समझ लो। मान लो ये बर्फ का सिल्ली है, बर्फ का सिल्ली अर्थ समझा, बर्फ का टुकड़ा, आयताकार टुकड़ा हो या वर्गाकार टुकड़ा। इसको अगर हम गर्म करना शुरू करें, हीट एनर्जी देना शुरू करें, तो ये किसी बर्तन में रखा हुआ है, हीट एनर्जी देना शुरू करेंगे तो ऐसी स्थिति में ठोस में कणों के बीच की दूरी सबसे कम होती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस में सबसे अधिक होता है ना, उससे कम द्रव में होता है, सबसे कम गैस में होता है। तो सबसे अधिक जो ठोस के कणों के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, अंतर आणविक बल इतना मजबूत होता है जिसके कारण ठोस के कणों के बीच की दूरी नगण्य होती है। यानी जिस आकर्षण बल से बंधा होता है ठोस के कण, उस आकर्षण बल को तोड़ने में, कमजोर करने में ये हीट एनर्जी लग जाता है। यानी ये हीट एनर्जी कहाँ खर्च हो रहा है? हीट एनर्जी तो दे रहे हैं, ये खर्च कहाँ हो रहा है? खर्च हो रहा है ठोस के कणों के बीच मजबूत अंतर आकर्षण बल जो है, स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। इसी फोर्स को कमजोर करने में, तोड़ने में ये टोटल हीट एनर्जी खर्च होते जाता है। और जब पूरे ठोस के कणों के बीच इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जब कमजोर होगा, आकर्षण बल कमजोर होगा, उष्मा ऊर्जा उसको तोड़ने में लगता है, कमजोर होगा, तो इसके कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी ना। कमजोर हुआ तो इसके कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी, बीच की दूरी बढ़ेगी का अर्थ हुआ इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा। और जब ये इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा, कणों के बीच आकर्षण बल घटेगा, तो ये ठोस द्रव में बदलना चालू हो जाएगा, है ना ऐसी बात। तो मतलब ये हीट एनर्जी ठोस पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल को कमजोर करने में, तोड़ने में खर्च होने लगता है। इसीलिए बर्फ का तापमान जब तक पूरा नहीं द्रव का रूप धारण करता है तब तक 0 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ता है। अलग अलग सिल्ली देंगे बर्फ का, तो पहले नीचे वाला में तो रहेगा। हाँ, नीचे से मतलब नीचे से इसको हीट एनर्जी, नीचे में पानी भी जो गर्म होगा तो पानी ऊपर, टोटल उष्मा ऊर्जा आगे ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। हीट एनर्जी जो बर्फ को मिलना प्रारंभ होगा तो जहाँ पर हीट एनर्जी प्रवेश करेगा उसके कणों के बीच के आकर्षण बल को कमजोर करेगा, तो नीचे से कमजोर होगा तो ये द्रव का रूप नीचे से धारण करना शुरू करेगा, ये द्रव में बदलेगा, अब फिर हीट एनर्जी ऊपर की ओर ट्रांसफर होता चला जाएगा। ये पूरे बर्फ के कणों के बीच के आकर्षण बल को कमजोर करने में ही पूरा हीट एनर्जी चले जाएगा सब। हाँ, ऊपर की ओर मतलब धीरे धीरे जाएगा और तमाम बर्फ को पिघलाने में ये हीट एनर्जी खर्च हो जाता है। इसीलिए जब तक ये पूरा नहीं पिघलेगा तब तक ये टेम्परेचर बढ़वे नहीं करेगा। तो ये हीट एनर्जी कहाँ गया? बर्फ को जल के रूप में बदलने में खर्च हो गया, यानी ठोस को द्रव के रूप में बदलने में, कन्वर्ट करने में खर्च हो गया। जब पूरा फिर पानी का रूप ले लेगा तो अब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ना शुरू होगा, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, फिर कल्पना करो ये 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ये जल का जो बर्फ बदल चुका है ठोस द्रव में, तो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया
तो अब ये क्यों नहीं उष्मा ऊर्जा दे रहे हैं लेकिन तापमान अब नहीं बढ़ेगा, तो ये हीट एनर्जी जो दे रहे हैं ये कहाँ गया? तो ये जल के कणों के बीच अंतर आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गैस के कणों के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मजबूत होता है। द्रव और गैस में क्या होता है? गैस के तुलना में द्रव के कणों के बीच मजबूत है। तो जल को गैस के रूप में बदलने के लिए, यानी जल के कणों के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए ये दिया गया एक्स्ट्रा जितना भी एनर्जी दोगे तो उसी में खर्च हो जाता है। किसमें? तो अंतर आकर्षण बल जो होता है पानी के कणों के बीच, द्रव के कणों के बीच, उस अंतर आकर्षण बल को कमजोर करने में टोटल खर्च हो जाता है। इसलिए जब तक ये पूरा वाष्प नहीं बन जाएगा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जब वाष्प बन गया तो वो तो बर्तन खाली हो गया। बोलो इस क्वेश्चन का आंसर समझा? कोई शंका नहीं ना? तो इसको हम लिख देते हैं, तो लोग उतारना। इसका आंसर, दोनों का आंसर ये है। तुम लोग इसको पढ़ोगे और जो समझाए हैं वही बात सब देखो। आंसर लंबा लग रहा है, इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, लेकिन बिना समझाए भी इसका कारण पढ़ोगे, इतना डिटेल में लिख दिया है तो लोग समझ जाओगे। तो इसको तो लोग उतार लो और अगले पार्ट में आगे की बातें।